नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। और इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार। अष्टमी सुबह 6:24 तक, महा नक्षत्र शाम को 6:14 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:17 तक होगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है कि इनकम में आ रही बाधा क्या करे। हाँ, ये तो बड़ी बात है जी कि आज सभी लोग अपनी कमाई को लेकर के थोड़े से परेशान हैं और ज्योतिष की जरूरत वही है जहाँ पर आप सामान्य प्रयासों से अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाते, वहां पर आपको ज्योतिष के कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए तो देखते हैं कि इनकम यानी आय को कैसे बढ़ाएं। हमारे ऐसा लिखा है कि जो धन की देवी है वो लक्ष्मी होती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लें। किसी भी महीने की अमावस्या को घर साफ करके, जितने भी कबाड़ है उसे बाहर निकाल करके और घर के हर कोने में दिया जला करके अमावस्या की रात में अखंड दीप जला करके रात्रि 4 बजे तक निशा जागरण करें और महालक्ष्मी का मंत्र ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, जैसे आप दीपावली पूजन करते हैं ठीक वैसे ही, और 4 बजे आप अपने घर का पूरा करकट जो झाड़ू लगा करके और फिर विसर्जन कर दें और फिर स्नान करके फिर आकर के लक्ष्मी जी का पूजन हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं। तो आप देखेंगे आपके घर में धन की बारिश हो जाएगी। इसे हमारे यहाँ आमतौर पर महालक्ष्मी पूजन करते हैं और अलक्ष्मी का विसर्जन करते हैं। आधार तंत्र में अलक्ष्मी का विसर्जन भी लक्ष्मी पूजन की तरह महत्वपूर्ण है। कहते हैं लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दोनों ही सगी बहनें हैं। तो अलक्ष्मी माने असिद्धियां, तो इनकी दरिद्रता का विसर्जन करना चाहिए और लक्ष्मी का आगमन करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन आप ये उपाय जरूर करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो थोड़े से संस्कृत के लिए फ्रेंडली हैं, तो उनके लिए नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आप अगर 1 वर्ष तक लगातार श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आप निश्चित जानिए कि आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होने वाली। इसके अलावा शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया और कहते हैं धन की बारिश कराते थे। तो आप भी कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि भाग्य स्थान 11वां स्थान, तीसरा स्थान 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो धन की कमी जैसी परेशानियां आती हैं, या फिर लग्न में राहु जैसे ग्रह बैठ जाए या शुक्र की अंतर्दशाएं चले, राहु की अंतर्दशाएं चले, तो इस तरह की परेशानी आती है। जब आपके पास में कमाई कम होने लगती है या फिर धन की बड़ी किल्लत होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इन उपायों को करने से बहुत तरह से लाभ होता है। तो कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ और अलक्ष्मी का विसर्जन, महालक्ष्मी का पूजन अगर नियम से किया तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होने वाली। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि इनकम में आ रही बाधा क्या करे। तो पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से आपको समझाया कि इनकम में जो बाधा आ रही है उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। अब बात करेंगे दैनिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए हम देखें कि अभी ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही है। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है कि लग्न में शुक्र और बुध बैठे हैं। लग्नेश मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं, राहु से आक्रांत होकर बैठे। तो मंगल राहु अगर 12वें स्थान में बैठे तो अंगारक दोष बनता है और मेष राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान का अंगारक दोष हानि और चिंता परेशानी की वजह बन सकता है, शारीरिक कष्ट की वजह बन सकता है। शास्त्रों में अंगारक दोष का शास्त्रीय विधान लिखा भगवान शिव का पूजन। अब भगवान शिव का पूजन आप कर रहे हो और सुंदर दूध में थोड़ा सा केसर या हल्दी डालकर, कुमकुम डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। फिर दूसरी बात देखते हैं कि लग्न में शुक्र के साथ में बुध है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, मगर आप कहीं ना कहीं तनाव के शिकार हो रहे हैं।
इस तनाव से बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, और आप देखते हैं कि दूसरे स्थान में बृहस्पति हैं जो आपके सभी प्रकार से संपत्ति की रक्षा करते हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा, भूमि वाहन मकान खरीदने या बदलने का योग आ जा रहा है। 6ठे स्थान में केतु, अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। 12वें स्थान में राहु के कारण अनावश्यक हानि से भी बचना चाहिए, खर्चों से भी बचना चाहिए। और 11वें स्थान में शनि है। कुल मिलाकर के देखें तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, आपकी आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा नाशास हो सकता है, भगवान शिव का पूजन करेंगे तो उसमें भी आपको काफी फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो मेष राशि वाले अपने दिन की बेहतरी के लिए, अपने समय की बेहतरी के लिए भगवान शिव की आराधना करिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ यानी टॉरस, इसमें देखें कि लग्न में सूर्य के साथ में गुरु है। जब कभी भी किसी राशि में सूर्य बैठ जाए, इसका मतलब गांधीर्य वहां पर पहुंच जाता है। तो उस सूर्य के साथ में जब बृहस्पति देखे तो ऐसा लगता है कि ये आपकी आय भी बढ़ाता है, आपके जीवन को सुरक्षित भी करता है, आपके जीवन के हर परेशानियों का निदान इस बृहस्पति के पास में है। मतलब ये जो बृहस्पति है, केंद्र का बृहस्पति, ये सारे कष्टों की निवृत्ति करता है। अब सवाल ये है कि कष्ट है किस तरह के, तो 12वें स्थान में बृहस्पति है। एकादशेष 12वें स्थान में बढ़ जाए तो आपने कहा कि कमाई में कमी होने लगती है। एकादशेष जो शुक्र है वो 12वें बढ़ जाए तो सेहत की परेशानी होती है। द्वितीय बुध 12वें बढ़ जाए तो सिर का दर्द हो सकता है। तो सिर का दर्द या फिर सेहत की परेशानियों से बचने के लिए माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी में हरी दूब चढ़ाएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो वृषभ राशि वाले गणेश जी में हरी दूबी चढ़ाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन यानी जिम्नी, इस राशि के लिए हमने बहुत सारा अच्छा काम, अगर आज बहुत अच्छा नहीं है। इस समय कर्क, सिंह, तृतीय, सूर्य 12वें स्थान में बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आलस्य बहुत ज्यादा है, आत्मविश्वास की कमी बहुत ज्यादा है। सप्तमी 12वें स्थान में, कुछ स्थान परिवर्तन के बड़े स्विच के चांसेस बन रहे हैं तो बड़ी शिफ्टिंग आपको करनी पड़ सकती है। इस समय देखें कि 11वें स्थान में शुक्र के साथ में बुध है। यूं दिखता तो है कि भाई शुक्र और बुध बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, पर नहीं, यहाँ पे ये शुक्र और बुध तनाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 10वें स्थान में राहु मंगल के साथ में है। सत्ता में आपका होल्ड बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपके भाग्य स्थान में है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका जो स्पिरिचुअल जो असेट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जीवन में शांति सब कुछ के बाद भी बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। बृहस्पति 12वें हो तो बृहस्पति की मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले गुड़ और चने का दान करें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न धन स्थान में बैठे और धनेश इस समय बैठे 11वें स्थान में, तो ऐसा माना जा सकता है किसी संपत्ति को किराए से देकर के आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इंसिस्टेंट प्रॉपर्टी के पंगे सेटल होंगे। इस समय 10वें स्थान में शुक्र के साथ में बुध बैठे हैं जो बताते हैं कि इस कुछ बड़े परिवर्तनों से या बड़ी भागदौड़ से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। इस समय देखिए 8वें स्थान में शनि है। पैरों का दर्द, कमर का दर्द या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत की परेशानी या दोस्तों के साथ मनमुटाव ये देखने को आ सकता है। भाग्य स्थान में राहु है, उलझन लगातार रहेंगे और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। मगर 3रे स्थान में केतु, आपकी ऊर्जा, आपका पुरुषार्थ आपकी सारी परेशानियों का समाधान है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। जल्दी उठें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो कर्क राशि वाले अपने दिन की बेहतरी के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में द्वादशी चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और 7वें स्थान में शनि है। शनि स्वग्रही होकर बैठे, चंद्रमा द्वादशी होकर लग्नस्थ होकर बैठे और जो लग्नेश है वो सूर्य वृषभ राशि में बैठे। इसका मतलब क्या होता है, लग्न में चंद्रमा हो तो निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवादों से बचकर चलिए चलना होगा। और साथ में एक और भी महत्वपूर्ण बात जो मुझे ऐसा लगता है कि कहना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। इस समय जो शेयर मार्केट है वो अपने नेचुरल ग्रोथ में नहीं है, इसलिए स्पेकुलेशन टाइम में आपको बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप शेयर स्टॉक्स या M6 में डील करते हैं, बुलियन मार्केट में डील करते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। कोई मेजर लॉस आपके खाते में लिखा हुआ और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय हम देखते हैं कि इस भाग्य स्थान में शुक्र बुध है। सब कुछ के बाद में भी आपकी आय भागदौड़ के बाद में भी सेटल हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि अनावश्यक आपने कोई बड़ा विवाद नहीं लिया है तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब सवाल यह है कि कुछ अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव का पूजन करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले पंडित जी ने आपके लिए उपाय बताया, मसूर और गुड़ का दान जरूर करें और शिव जी की आराधना भी करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में लग्न में केतु है। 1000 परेशानियों का समाधान आपका पुरुषार्थ होता है। भगवान ने गीता के कर्मयोग में यही उपदेश किया
कि लग्नस्थ केतु के कारण आप खूब पुरुषार्थी होंगे और पुरुषार्थ आपकी समस्याओं का समाधान। छठे स्थान में शनि है, ऋण बढ़ता नजर आ रहा है। इस समय सातवें स्थान में राहु, कुछ एक दोस्तों से चीटिंग हो सकती है। आठवें स्थान में शुक्र के साथ में बुध, ये दोनों ही आपको लाभ की स्थिति में रहेंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति, आपके बहुतेरे काम आपके दोस्त आपके मित्रों की सहायता से बड़ी आसानी से होंगे। अब सवाल यह करना क्या चाहिए, तो इस समय देखते हैं कि हम सातवें स्थान में पड़े हुए हैं राहु, तो राहु की प्रियता के लिए राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, धतूरे का फूल भगवान में अर्पित करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाइए। पंडित जी, हम बात कर रहे थे इनकम पे जो आती है बाधा, उसको दूर कैसे करें। आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो इसको लेकर भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो अपने आय का स्रोत कैसे बढ़ाएं। देखिए, शास्त्र में लिखा कि इदमे वही पांडित्यम चातुर्यम इदमे वही सुबुद्धित्वम आयात अल्पतरो व्ययः। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करे, ताकि अधिक से अधिक वो कर्ज के दबाव से बच सके। हालांकि चारवाक ने लिखा है कि यावत जीवे सुखी जीवे सुऋण करता गर्दम पेट, जब तक जियो सुख से जियो, भले चाहे घी कर ऋण करके घी पीना पड़े। पर ये ऐसा नहीं है, ऋण का दबाव काफी ज्यादा रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कमाई अच्छी हो, तो आपको 5 चीजों का नियमित ध्यान रखना होगा। आप सवेरे उठ करके महालक्ष्मी का मंत्र का जप करें, 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा चीटियों के लिए निकालें, गीता भागवत रामायण किसी एक का थोड़ा सा पारायण करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें और ओम प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वायवे स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, ऐसे कम से कम 5 आहुति अग्नि में, जलती अग्नि में डालें और उसकी धुनी पूरे घर में फैलाएं। तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक पॉजिटिव नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी और आप देखेंगे इससे आपकी आय बहुत अच्छे से बढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो हमने बात की पंडित जी से कि इनकम में जब जो बाधा आ रही है उसे कैसे दूर करें, और आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो इसके लिए पंडित जी ने बहुत ही स्पेसिफिक जो है आंसर आपको बताया, उपाय बताए हैं। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। अब बात करेंगे अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला यानी लिब्रा, इस राशि में जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में शुक्र है और सप्तमेश मंगल 6ठे स्थान में बैठे हैं। मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीय 6ठे स्थान में है, सिरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। 5वें स्थान में शनि, एकाग्रता बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। इस समय जो बड़ी परेशानी वो है 6ठे स्थान के राहु और 8वें स्थान की बृहस्पति। बृहस्पति अगर 8वें स्थान में हो तो बड़े परिवर्तनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। इस समय आलस्य का त्याग करें, क्योंकि तृतीय 6ठे स्थान में है तो मन कहीं अनेकाग्र हो सकता है। तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, मैं तुला राशि के बारे में पूछना चाहूंगी कि स्पेसिफिक क्या उपाय आप उनको बताएंगे, क्योंकि जैसे हमने कल भी जाना आलस्य और सेहत को लेकर भी तुला राशि का भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो स्पेसिफिक कोई ऐसा उपाय है जो वो कर सके। देखिए, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। जब कभी भी तृतीयेश किसी का 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मन से बाधित होता है, और मन से बाधित होने वाले विजातक को चाहिए कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। जैसे जैसे मंत्र जपते जाएंगे वैसे वैसे अंदर में साहस आएगा, मन एकाग्र होगा और वो अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। असल में तृतीयेश की 6ठे 8वें 12वें होने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर में सुख और दुख की अनुभूति करने वाला जो संयंत्र है, जो हमारे 2 माइंड के पोल्स होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनका अलाइनमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए आपको मंत्र का जप करना होगा। मनना त्रैतेति मंत्र। जब माइंड के दोनों पोल डिस्टर्ब हो जाएं तो ऐसी स्थिति में आपको दुख की अनुभूति होती है और आप किसी भी अवस्था में प्रयास के लिए तत्पर नहीं होते। इसलिए कोशिश करके मंत्र का जप करें, अधिक से अधिक मंत्र का जप करें, जिससे आपका मन एकाग्र होगा और फिर आपको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलेगी। जी बिल्कुल, तो तुला राशि वाले पंडित जी ने आपको उपाय बताया कि मंत्रों का जाप करें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इसकी 4थे स्थान में पड़े हुए शनि, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के संकेत, 5वें स्थान में मंगल के साथ में राहु। अभी भी पंबल उसी तरह का भ्रम डिलीमा बना हुआ है और मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब आकर के भी
भटक रहे हैं। ये लक्ष्य की आग्रता होनी चाहिए और इसके लिए आपको अपने गॉड मेंटर या बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। इस समय अगर हम देखें कि छठे स्थान में बुध शुक्र बैठे हैं, छठे स्थान में बुध शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं, सातवें स्थान में बृहस्पति, अच्छे मित्रों का सहयोग, और यहाँ पर हम देखें कि दशम स्थान में चंद्रमा, सत्ता में आपका सरोकार, सत्ता में आपका पावर बराबर बना रहेगा। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल है करना क्या चाहिए। यहाँ पर जो पांचवें स्थान में राहु है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी चिंता है। तो राहु के लिए आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु यानी सेजिटेरियंस, इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में शनि है। स्वभाव का एरोगेंस आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। अगर हम चौथे स्थान में पड़े मंगल राहु को देखें तो चौथे स्थान में अंगारक दोष बनता है, जो अपने माता का स्वास्थ्य या गाड़ियों का मेंटेनेंस या घर में अशांति, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का आराधन करें, भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करके और थोड़े से मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। तो धनु राशि वाले अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव की आराधना के साथ करें। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, इस राशि में हम देखें कि तीसरे स्थान में राहु, आप बेहद क्रिएटिव हैं और मंगल के साथ में राहु बैठे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जाइज भी है। धन स्थान में शनि, इंसेस्टल प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल होते नजर आ रहे हैं। चौथे स्थान में शुक्र और बुध है। भूमि वाहन मकान लेने की योग। पांचवें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर के कुछ बड़ी प्राप्तियां आपको होती दिख रही है। जिसमें सप्तमी छठे स्थान में, आठवें स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो आप अपने बिजनेस पे थोड़ा सा फोकस करें और जो पार्टनर है उसके व्यवहार पर नजर रखें। धन स्थान में शनि है, कहीं चिंता की आवश्यकता नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक कराएं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। जैसे कि मकर राशि की आप बात कर रहे थे क्रिएटिविटी को लेकर, तो क्या ऐसा क्रिएटिविटी करना चाहिए कि जिनसे उनके लिए बेहतर हो? राहु आमतौर पे क्रिएटिविटी फॉर मासेस, ऐसा कहते हैं कि जो राहु है वो मासेस के लिए क्रिएटिव करता है। मतलब जैसे आप पेड़ लगा सकते हैं, है ना, जिस गार्डनिंग कर सकते हैं या साफ सफाई कर सकते हैं, आपके घर के आसपास की साफ सफाई कर सकते हैं। ये इस तरह की जो मासेस की क्रिएटिविटी है ये आपके लिए बहुत शायद बेहतर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा समय है जब आम का फल आ रहा हो, आप गुठलियों को बीन करके और सबको सकेल लें, धो करके सुखा दें और फिर अब बारिश में उसे बो करके और फिर एक बड़ा आम का बगीचा तैयार कर सकते हैं। बड़ा आसान है। छोटी छोटी क्रिएटिविटी से आप दुनिया में बड़े परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मकर राशि की हम बात कर रहे थे उपाय, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि राहु के मंत्र का जाप करके अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अगली राशि की बात करेंगे। कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी, बताएं। मुझे अपनी दीदी की लड़की के बारे में जानना है। आप स्पीकर फोन से बाहर आ जाएं, निश्चित तौर पे बात होगी। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म तारीख बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 2005। जन्म समय, जन्म स्थान है उसका हाजीपुर बिहार। जन्म समय समय बता दीजिए। जन्म 8 बजे है, इवनिंग में। इवनिंग में 8 बजे। क्या जानना चाहती हैं? इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये IIT का प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा, तो ये कब तक मतलब सक्सेस हो पाएगी? और इसका पढ़ाई में ना उतना मन नहीं लग रहा है। ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी बट अभी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। IIT में सक्सेस होगी कि नहीं होगी तो कब तक होगी, और नहीं है तो होने में क्या करना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे की जन्म कुंडली देखिए। राहु में चंद्रमा का अंतर खत्म हुआ, राहु में मंगल के अंतर दशाएं चल रही है। मंगल इनके जन्म लग्न में बैठे हैं। इनका जन्म लग्न मेष है और इनकी जो राशि है थोड़ा उस पर नजर डालें तो लगता है राशि तुला है। सातवें स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा है। एडल्ट एज के साथ में बच्चों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा होती है। इस समय मंगल के अंतर दशाएं चल रही है। मंगल इनका लग्न शुक्र लग्न स्थान में है, चंद्रमा सातवें स्थान में। मतलब मुझे लगता है दिसंबर 2023 तक इस बच्ची में फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा था और यही एक कारण है कि जिसके चलते पढ़ाई में थोड़ा मन कम था। अभी चूंकि मंगल के अंतर दशाएं चल रही, इसलिए माना जा सकता है कि आने वाले साल में, मतलब जो आने वाला जो डिसीजन है उसमें इनका रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। मगर
मगर ये अंतिम वर्ष है, इसकी बाद जैसे ही राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी इनमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर इस साल ये बच्ची IIT नहीं क्लियर कर पाती तो इसे चुपचाप किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दीजिए, क्योंकि फिर राहु की दशा में इसका पास होना IIT में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राहु 12वें स्थान में है और परेशानी बहुत ज्यादा होगी। इस लड़की की लाइफ में दोस्तों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अगर ये चित्त को एकाग्र करे तो निश्चित तौर पर ही सफलता मिलेगी। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये कि नियमित रूप से मंगल स्तोत्र का पाठ करे, मंगल का व्रत करे और मंगल यंत्र की पूजा करे तो इससे सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मणि के धारण करें। जी बिल्कुल, तो नियमित रूप से मंगल स्त्रोत का मंत्रों का जाप करें। पंडित जी ने जैसे कि आपको उपाय बताया, आपने कॉल किया, धन्यवाद। और पंडित जी बात करेंगे अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न में शनि है और लग्न से शनि के कारण आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा ईगो भी हो सकता है इन दिनों में। आमतौर पर शनि का यही प्रभाव है कि बहुत ज्यादा ईगो या बहुत ज्यादा अफेक्शन के कारण जिंदगी में गड़बड़ होती है, तो इसे अपने आप को बचा कर चलना होगा। 7वें स्थान में चंद्रमा, सोने पर सुहागा। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, अच्छी बात है। 3रे स्थान में शुक्र बुध, बहुत अधिक तनाव मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है रूटीन में काफी ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। 2रे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन अच्छा नहीं, और यात्राएं आप टाल सके तो काफी अच्छा रहेगा। 4थे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती है। सवाल यह है कि क्या कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ अच्छी बात है? जी बहुत अच्छी बातें हैं। इस समय भूमि वाहन मकान के लेने के योग है। इस समय आपकी आय की स्थिति कुछ बढ़ेगी, इसके लिए आय के कुछ नए स्रोत बनते नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कुंभ राशि वाले अपने दिन की बेहतरी के लिए शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करेंगे 12वीं राशि यानी मीन राशि की। मीन यानी पाइशंस, इसके लग्न में मंगल के साथ में राहु है। सारी उलझने इस मंगल राहु के साथ नहीं है। राहु अगर लग्न में बैठ जाए तो क्या होता है, आपके दिमाग में ढेर सारे प्रश्नोत्तर होते हैं, ढेर सारे विकल्प होते हैं और डे ड्रीमिंग होती है, काल्पनिकताएं होती है, मगर कहीं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मंगल के साथ में राहु मंगल की तासीर को ज्यादा बढ़ाता है। इसका मतलब है कि आप स्वभाव से उग्र हो सकते हैं, वाणी का संयम हो सकता है। और अगर हम देखें कि 12वें स्थान में शनि है, खर्च पहले से ही बहुत ज्यादा है। 3रे स्थान में बृहस्पति, मगर अच्छी बात यह है कि अभी इस वक्त आपका विवेक जागृत है और आप काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए अब क्या करना चाहिए। तो चूंकि लग्न में मंगल राहु है, इसलिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्त की पूजा करें, तो आप देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो मीन राशि वाले दत्तात्रेय कवच का पाठ के साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। कल एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।